અમદાવાદ ખાતે યોજાયો ભવ્ય ઝોનપુર મહોત્સવ 2024। અમદાવાદ ખાતે યોજાયો ભવ્ય ઝોનપુર महोत्सव 2024। ત્રણ पूर्व गृह मंत्री एक मंच पर जोवा मळ्या। हम लेकर के बड़े गौरवान्वित हैं और हम जौनपुर के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि हमारे जौनपुर की क्या खासियत है, क्या उपलब्धियां हैं, क्या शिक्षा है। हर क्षेत्र के बारे में हम जौनपुर के बता रहे हैं। हम गुजरात में रह रहे हैं, जौनपुर से आए हुए हैं, तो हमारे बच्चे हमारे जौनपुर की सभ्यता और संस्कृति को भूल रहे हैं। उसका हमारा एक प्रयास रहेगा कि हमारे बच्चे जौनपुर के बारे में जाइए, जौनपुर के बारे में जाने और जौनपुर जाकर के देखें। शाही का किला है, दुनिया भर की ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को जाने। हमारा यही प्रयास है। ये लगभग 12-16 बच्चों को इनाम वितरण किया गया था और जो वरिष्ठ नागरिक थे उनको सम्मानित किया गया था जौनपुर महोत्सव समिति के द्वारा। और जो अपने क्षेत्र में खुद अपना परिवार का पालन पोषण करते हुए दूसरे का भी ध्यान रखते हैं, दूसरे बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, ऐसे लोगों को जौनपुर सम्मान पद से सम्मानित जौनपुर गौरव सम्मान पद से सम्मानित किया गया है। ये हमारे जौनपुर समिति का सौभाग्य है। हमारा जौनपुर का कोई भी इंसान यहाँ पर परेशान न हो, कोई शिक्षा के माने में या किसी भी माने में, नौकरी के माने में कोई परेशान न हो, हमारी ये प्रथम प्राथमिकता रहेगी। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो भी बच्चे हैं, अगर उनके परिवार वाले शिक्षा देने में असमर्थ हैं और बच्चे पढ़ने लिखने में तेज हैं, तो हमारी जौनपुर समिति ऐसे बच्चों को दत्तक लेकर शिक्षा देने की काम करेगी। आपके प्रोग्राम में कितने लोग हाजिर रहे थे, कौन कौन मेहमान? हमारे उत्तर प्रदेश से हमारे विधायक जी आए हुए हैं। हमारे निमंत्रण का मान देकर के हमारे पूर्व गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह आए, रमेश मिश्रा जी बदलापुर के विधायक आए और संजय सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता जी आए। हमारे गुजरात से सांसद, पूर्व गृह मंत्री, ऐसे बहुत से नेता लोग यहाँ पर आकर के हमारे जौनपुर महोत्सव का शान बढ़ाए, हमें उत्साहित किए। के ही नेवादा गांव के हमारे जितेंद्र सिंह जी, जो यहाँ पर जौनपुर का नाम रोशन करने के लिए इन्होंने जौनपुर महोत्सव की शुरुआत 2023 में इन्होंने किया था और यह दूसरा इनका महोत्सव अभी कल ही संपन्न हुआ। और हमारे लिए तो परम सौभाग्य की बात, चूंकि मैं जौनपुर जिले का रहने वाला हूं और बदलापुर विधानसभा का विधायक हूं और हमारे विधानसभा का एक नागरिक यहाँ गुजरात में आकर के, अहमदाबाद में आकर के जो है इतना भव्य, इतना दिव्य महोत्सव करके लोगों को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और जो हमारे उत्तर भारतीय हैं उनको एक साथ, कम से कम हम लोग एक साथ मिल करके गेट टुगेदर करके सबसे परिचय कराने का काम कर रहे हैं, मिलने का काम कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है। इससे हमारी एकता, अखंडता और हमारे उत्तर भारतीयों की ताकत इससे बढ़ती है। देखिए, अभी इन्होंने शुरुआत किया है और मैं समझता हूँ कि कोई शुरुआती दौर में और अहमदाबाद जैसे शहर में, गुजरात में आकर के अगर उन्होंने शुरुआत करी, और मैंने जैसे देखा पिछली बार भी कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रतिभाओं के धनी लोग लगभग 400-500 लोग शामिल हुए। अब की बार भी मैंने देखा कि 500-600 लोगों के रूप में यहाँ पर कई समाज के प्रतिष्ठित लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी, सूरत से लेकर के गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आए। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो समाज में वरिष्ठ लोग हैं, ऐसे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवी हैं, अच्छे उद्योगपति हैं, उनको तो सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। साथ में जो छोटे रूप में अपना सम्मान, अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित करने का काम करते हैं। जो मेधावी छात्र हैं, ऐसे बच्चे जो MBBS में टॉपर हैं या अपना इंटर की परीक्षा में टॉप करते हैं या विभिन्न किसी भी सेवा में वो अगर अच्छा काम करते हैं, तो उनको भी इस महोत्सव में सम्मानित करते हैं। मैं समझता हूँ ये जौनपुर का नाम रोशन कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और इनका यह कार्यक्रम, मुझे जैसा लगता है, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है, उत्सुकता बढ़ती जा रही है। कई लोग तो अब की इसलिए नाराज थे कि हमको नहीं जानकारी है कि जौनपुर महोत्सव हो रहा है। यानी इच्छा देखिए, अब लोग चाहते हैं कि जौनपुर महोत्सव में हमें भी बुलाया जाए और हमको भी आमंत्रित किया जाए। जिस हाल में कार्यक्रम करते हो, हाल अब की बार छोटा पड़ गया और जिस तरीके से इसकी चर्चा पूरे गुजरात में रहने वाले उत्तर भारतीयों के बीच में हो गई है, हमें ऐसा पूरा विश्वास है कि अगली बार हमारे जितेंद्र भाई को वो हाल इनका छोटा पड़ जाएगा। इनको किसी खुले मैदान में अब जौनपुर महोत्सव कराना पड़ेगा।